चरण जी आपके पास आते हैं और चरण जी आपसे सवाल देखिए, जिशान साहब बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया और अयोध्या को लेकर के तमाम दावे कर रहे हैं कि रामलला विराजमान है। और सबसे बड़ी ये बात कह रहे हैं जो अपने आप में पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। शायद अगर अयोध्या ये नहीं जीतते तो पता नहीं वहां की जनता को पढ़ा लिखा बोलते या नहीं बोलते, मगर अयोध्या जीत गए हैं। और अयोध्या नहीं जीते हैं, अयोध्या विधानसभा हार गए हैं, कुछ वोटों से हारे हैं मगर हार गए हैं। बाकी जो 4 विधानसभा हैं वो जीते हैं। खैर चलिए बात अलग है, मगर वहां की जनता कितनी पढ़ी लिखी है नहीं पढ़ी लिखी ये जाने। चरण जी, विकास कार्य कुछ नहीं करवाए, सिर्फ फीता काटा। और संजय कुमार जी तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग थी वहां पर, जो इंजीनियर्स थे या टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं था। अगर वहां पर एरो सिटी बन जाती तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले जाती। और इतना तो दिशांत साहब ने बढ़िया बोला है कि अगर कोई गलती हो तो वो भगवान से हो, और अगर कोई अच्छा काम हो तो वो इंसान से हो। ये बात तो इनकी इस बात में लग रहा है दम है। चरण जी क्या कहेंगे? देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बहुत जल्दीबाजी में इतना काम करके जो है वहां पर ये दर्शाने की कोशिश करी कि देखो, राम मंदिर जो है निर्माण करा के हम विश्व स्तरीय जो है यहाँ पर विकास हो रहा है, विश्व स्तरीय जो है यहाँ का पर्यटन स्थल होगा। और राम मंदिर के नाम पर जो है एक बड़े स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने वाई लूटनी चाहिए। बहुत और बढ़िया, यही वजह बहुत रही। बढ़िया। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो है उन्होंने बोला कि निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर, जब छत से पानी टपकने की बात आई जी, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, सबसे ज्यादा हिंदू बहुत बढ़िया। संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। जी। लेकिन हमारे समाज में, हिंदू समाज में ये माना जाता है कि कहीं पर भी आप जो है एक मंदिर मुझे दिखा दीजिए हिंदुस्तान में जो अधूरे निर्माण पर जिसका उद्घाटन हुआ। हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, गांव देहात की बहुत बात नहीं बढ़िया, कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चरण सिंह, बढ़िया सर, निशांत जी आप शांत रहिए, आपका भी नंबर आएगा बोलने का, मुझे बोलने दीजिए। जी। तो उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उद्घाटन किया। आपने देखा कितना जो है उद्घाटन के तमाम हिंदू संस्कृति जुड़े हुए कितने विद्वान साथियों ने कि क्या भाई अधूरा निर्माण है, कौन सी अभी जल्दीबाजी आ रही है, निर्माण पूरा हो जाएगा उद्घाटन कर लेंगे। सीधा सीधा मतलब मंदिर निर्माण का लोकसभा चुनाव का फायदा लेना था। एक भव्य वहां पर जो है माहौल बनाने की कोशिश करी। पहली बारिश में देखा आपने रामपथ जो है किस तरह से वहां पर धंस गया। जी। और बारिश तो आज पड़ी है, ठीक ठाक बारिश जो पड़ी है, यदि आज पड़ी है, लेकिन मंदिर से छत से टपकने की जो पानी टपकने की बात है ये कई दिन से चल रही है। और वहां के ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, या फिर दिल्ली में बैठे हुए किसी आम लोगों ने ये बात जो है बताई भाई छत से जो है पानी टपक रहा है। वहां के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उन्होंने बोला भाई छत से पानी टपक रहा है, ये बात सामने आई। और नृपेंद्र जो मिश्रा हैं उन्होंने कहा नहीं, टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, तकनीकी जो खामियां हो सकती है। और चंपत राय का जो फोन है वहां से जो बयान आया, जो ट्रस्ट के जो वहां के अध्यक्ष महामंत्री जो है जो भी है, तो उन्होंने बोला कोई छत से पानी कोई टपका ही नहीं। भाई आपके मुख्य पुजारी बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी पानी टपक गया तो बहुत बड़ी आफत आ गई है। भाई मंदिर निर्माण में कहीं ना कहीं खामियां हो सकती है, स्वीकार करना चाहिए, उसे दिक्कत कहां से आ रही है। यदि वहां पर जो है बारिश हुई है, बारिश के चलते कितनी सड़कें धंस जाती हैं, हाईवे धंस जाते हैं, यदि वहां पर रामपथ धंसा है, यदि वहां पर कोई दिक्कत आई है वहां पर, तो स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिक्कत ये है कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो है कि यदि आपको वोट बैंक हासिल करना है, आपको चुनाव में फायदा लेना है, तो राम मंदिर की आप लोग बात करेंगे, लेकिन कई खामियां उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो आज अयोध्या में जिस तरह की जमीन धसी है, रामपथ धसा है, जिस तरह की जो वहां समस्याएं आ रही हैं, जो छत से पानी टपकने की बात आ रही है, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लेती? तो ये भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण का श्रेय ले रही है। मंदिर निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों श्रेय ले रही है? और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने यदि वहां पर कोई विकास कार्य किए हैं, अभी आप विकास कार्य का श्रेय लेने की बात आएगी अयोध्या में,
तो साहब भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अभी वहां पर जो जमीन धंसने की बात आएगी, छत से पानी टपकने की बात आएगी, और किसी खामियां की बात आएगी, तो साहब तकनीकी खामियां है, तकनीकी टीम है, इंजीनियर की गलती है। तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए भाई, ठीक है गलती हुई है, उसे स्वीकार करते हैं। हमने जल्दीबाजी में मंदिर निर्माण का जो है मंदिर का उद्घाटन करना था, तो वहां पर देश विदेश से लोग आने थे, तो हमें काम करना ही था, जल्दीबाजी में किया। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार जो है उद्घाटन हुआ, तमाम विरोध के बावजूद तमाम हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोगों ने जो है बोला भाई अधूरे मंदिर का निर्माण जो मंदिर हुआ है, अधूरे मंदिर का उद्घाटन मत कीजिए। लेकिन नहीं माने साहब, लोकसभा चुनाव में जो है फायदा उठाना है। अब उठा लिया फायदा लोकसभा चुनाव में, फैजाबाद की सीट हार गए। भाई फैजाबाद की सीट क्यों हारे? फैजाबाद की सीट इसलिए हारे कि स्थानीय लोगों की और इन लोगों को कोई ध्यान गया ही नहीं। इनका ध्यान गया कि होटल का ठेका किसे देना है, सड़क का ठेका किसे देना है, रामपथ का ठेका किसे देना है, और मंदिर निर्माण का जो होना है उसमें अपने किसी पूंजीपति को फायदा कराना है। अयोध्या का किसी आदमी का मंदिर के नाम पर कोई फायदा नहीं कराया गया, बल्कि उनकी जो दी गई उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। अयोध्या के लोगों की नाराजगी देखने को मिली, इसलिए चुनाव हार गए। भाई आपको तो राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चुनाव जीतना था, आप फैजाबाद में चुनाव क्यों हार गए? तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब आप जनता को बेवकूफ समझेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लल्लू सिंह जो है आपके जो चुनाव लड़े, अरे भाई यही तो है जिन्होंने कहा कि 400 से ऊपर सीटें हम इसलिए चाहते हैं कि हमें संविधान में बदलाव करना है। जी चरण जी बोल दिया। अब तमाम नेता बोलते रहे कि नहीं साहब संविधान में तो बदलाव बाबा साहब भी नहीं कर सकते हैं। तो संविधान में बदलाव का मुद्दा पकड़ लिया इंडिया गठबंधन ने, आरक्षण का मुद्दा पकड़ लिया। और मैं अभी समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कह दूं कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं किए जो आपको सीट मिली है। समाजवादी पार्टी ने कोई इतने बड़े आंदोलन नहीं किए योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ में, जो आपको सीटें मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी लोगों की, और अखिलेश यादव ने भी स्वीकार किया कि जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। तो ये इसमें कहीं से दोहराए नहीं कि जनता की भावनाओं की कदर कोई पार्टी करने को तैयार नहीं है, और कदर नहीं करोगे तो जो अयोध्या में हुआ वो सबके साथ में होगा। और एक बात और कही समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी हैं कि राजनीति का जो स्तर गिर गया है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से गिर गया जी। राजनीति का स्तर यदि गिरा है तो उसके लिए सारे दल जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जिम्मेदार हो, लेकिन राजनीति के स्तर गिरने की यदि वजह कोई होगी तो उसके लिए सारे दल जिम्मेदार है, ये भी समझना होगा। तो कुल मिलाकर यह कि अयोध्या में जो आज परिदृश्य देखने को मिल रहा है कि बारिश से जो वहां पर जिस तरह की स्थिति हुई है उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए क्योंकि सरकार आपकी प्रदेश में है, केंद्र में भी आपकी सरकार है जी।